चारणा जीनाया गाम गाम्या लखाइया गुरु ज्ञान दीपा प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया जेहि कारणेसी धापचिसो गुरु कृपासी पाइया आकह मूरति अमीय सूरति ताहि देखी समाइया मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद दुखद कभी आवे नहीं सब दिन पूर्णानंद ध्येय आराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख प्रेम बीरानु तन बढ़े साधन चल सुपाक सुखद पदारथ अन्य नहीं अनहि प्राप्य बड़ कोई अन्य उच्च कोई पद नहीं नाम बड़ा नहीं होय जे सुख बिन जीवा शांति नहीं सुख खोजत दीन जाय सो सुख उलटी समुद्र है बिन गुरु कोई नहीं पाए जे सुख बिन जीवा शांति नहीं सुख खोजत दीन जाय सो सुख उलटी समुद्र है बिन गुरु कोई नहीं पाए। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं गुरु भाइयों गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, आप अति सौभाग्यशाली हो। इतना सौभाग्य जो है सतयुग में भी नहीं था। सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में और कलयुग में किसी भी युग में ऐसा नहीं हुआ है कि आप जो है घर में बैठ करके परिवार में बच्चों के संग, पति संग, पत्नी संग रह करके और सदगुरु की वाणी जो है पूरे संसार में चल रही है। ऐसा किसी भी युग में न हुआ, न है, न होगा। आप बोलोगे कि ऐसा होगा के लिए आप कैसे बोल दिए? न हुआ, अब है तो अभी हो रहा है। न हुआ, न है, न होगा, क्योंकि ऐसा कोई संकल्प ही नहीं लिया है। पूरे संसार में ऐसा किसी ने संकल्प नहीं लिया है मैं उत्तम सा बनूं,
जैसा हो यन कोई, अनहि भूत वर्तमान में, अनहि भविष्य जग होय। मैं उत्तम सावन, जैसा हो यन कोय, अनहि भूत वर्तमान में, अनहि भविष्य जग होय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ऐसा किसी भी युग में वो जो है क्या बोलते सुना नहीं गया है कि सदगुरु की वाणी जो है मतलब पूरे संसार में एक जगह से बैठ करके जो है पूरे संसार में होगी। हम लोग जब बच्चे थे 16 साल 17 साल की उम्र में जो है वृत्तिकूट आश्रम पर जाते थे। आज के 45 साल 50 साल पहले वहां कुछ भी नहीं था। एक गुफा का जो है बनने का खाली नींव खोदा गया था जो है, और लोग कहते थे कि जब ये 5 मंजिला जो है गुफा तैयार होगी, बूढ़े बूढ़े लोग रहते थे और वहीं बैठ करके कहते थे कि जिस दिन ये गुफा बन करके तैयार होगी 5 संत जो है पांचों जो है मंजिल पर बैठेंगे और जो है सदगुरु की वाणी जो है पूरे संसार में जाएगी और एक ही बार में जो है लाखों करोड़ों लोगों को पहला भूमि का उपदेश दिया जाएगा और दूसरा भूमि का उपदेश दिया जाएगा और तीसरा भूमि का मतलब 5 संत जो है वो बैठ करके उपदेश देंगे और इतना भीड़ होगा, हजारों की संख्या में लाखों करोड़ों के लोग यहां जो है आएंगे वृत्तिकूट आश्रम पर। और आज 40 साल 45 साल बाद ही जो है हम लोग देख रहे हैं आज सदगुरु की वाणी जो है पूरे संसार में जो है गूंज रही है। ऐसे समय में यदि सदगुरु के हंस हंसनी नहीं बूझ पाएंगे तो कब बूझेंगे? हमें तो बड़ा जो है आश्चर्य होता है। सब कुछ जो है ना शक्ति तो आपके पास में है, सदगुरु के पास सदगुरु केवल भेद बता दिया है। आपको जो है सदगुरु के चरण को जो है सूरज से पकड़ना है, बस यही काम है, कोई काम नहीं है। स्वामी जी क्या कहते हैं? तो धनी सदा गुरु धनी धान्य है, अमीले दान जन सोय, कहे सदा फल गुरु बिना, तारे न हरि विधि कोय। धन सदा गुरु धानी धान्य है, मिले धान्य जन सोय, कहीं सदा फल गुरु बिना, तारे न हरि विधि कोय। तो जो है आप सभी धन्य हो, वो सबके चरणों में मेरा नमन है। उन महान आत्माओं को जो सदगुरु की जो है सत्संग में बैठने को उनको अवसर मिला है। ऐसा अवसर जो है किसी भी युग में नहीं हुआ है और जैसा स्वामी जी की वाणी है किसी युग में जो है होगा भी नहीं। अब बात को समझिए, क्योंकि स्वामी जी कह रहे हैं
मैं उत्तम ऐसा बनूं, जैसा हो यन कोई, नहीं भूत वर्तमान में, नहीं भविष्य जग होय। अब भेद को समझिए। तो ये सदगुरु की वाणी है, और जो है ऐसा किसी भी युग में समय नहीं आएगा। इसी हिसाब से आप सोच लीजिए आप कितने धन्य हो और कितने महान हो। मैं वाणी से कह नहीं पाऊंगा। अब जो है सदगुरु क्या कहता है, हंसा हंसा लोक हमारे हो, हंसा लोक हमारे हो, ताते अमृता फल सुख पई हो, हंसा लोक हमारे हो, ताते अमृता फल सुख पई हो, लोक हमारा अगम दूर है, पार न पावे कोई, हंसा पार न पावे कोई, अत्याधीन होय जो कोई, ताको दे बल खाई, हंसा लोक हमारे हो। कबीर साहब कहते हैं, आए हंसा हमारे लोक में आना, हंसा लोक हमारे हो, ताते अमृता फल सुख पई हो। वहां अमृत फल सुख जो है पाओगे। कौन कह रहा है? नित्य अनादि सदगुरु कह रहे हैं। किसको कह रहे हैं? अपने हंसों को कह रहे हैं, पूरे संसार को नहीं कह रहे हैं। कोयल जो है आवाज देती है केवल अपने बच्चों के लिए। अभी मौसम आएगा 3-4 महीने बाद, और पूरे संसार में, भारतवर्ष में जो है आवाज आएगी, कू 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 कू, ऐसे आवाज आएगी। और जो उसके हंस, जो उसके बच्चे होंगे, वो अपनी चेतेंगे और माँ के पास वो चले जाएंगे। वैसे ही ये सदगुरु की जो वाणियां हैं, ये सबको समझ में नहीं आएगा। जो इसका प्रेमी होगा वही इन वाणियों को बूझेगा, और वही जो है सदगुरु देश में जाएगा। वही कबीर साहब कहते हैं, लोका हमारा अगम दूर है, हंसा लोका हमारे हो, ताते अमृत फल सुख पई हो, लोका हमारा अगम दूर है, पार न पावे कोई। कबीर साहब कहते हैं कि हमारा लोक अगम है, दूर है, कोई पार नहीं पाएगा। अत्याधीन होय जो कोई, ताको देई बल खाई। कबीर साहब कहते हैं, जो भी कोई अति अधीन होकर के आएगा, मैं उसको लखाऊंगा। ये कबीर साहब कह रहे हैं। तो आपको सदगुरु चरणों में अति अधीन होकर के ही जाना है। आप भेद को समझिए।
आपको पूरे संसार में माता पिता भाई बहन पति पत्नी बच्चों सबके सामने आपको अधीन भाव में रहना है और सदगुरु के आगे अति अधीन। स्वामी जी भी यही बात कह रहे हैं, अत्याधीन शरणागत आत्मसमर्पण की सद्गुरु सुकृत देव जी आपन मार्ग दीन। स्वामी जी बता रहे हैं अत्याधीन और शरणागत होकर के, अत्याधीन शरणागत आत्मसमर्पण की, आत्मसमर्पण भी कर देना है। तो गुरु के चरण में सुरति को रख देना है, बस आपका काम खत्म हो गया। उधर से हिलना नहीं है, डुलना नहीं है। इसमें आपको क्या काम है बताओ? इससे आसान जो है विश्व में यदि कोई काम है तो आप बताओ। न तो आपका कोई संसार का काम डिस्टर्ब हो रहा है, न कोई काम रुक रहा है। बस थोड़ा दिन तक जो है मन को जो है गुरु के चरण में रगड़ रगड़ करके जो है उसको जो है ना सुरति में बदल दीजिए। भेद को समझिए, मन को जो है गुरु के चरण में रगड़ रगड़ करके उसको शुद्ध कर दीजिए। ये बड़ा भेद है। मन अलग है, सुरति अलग है, लेकिन जब आप गहराई में जाएंगे तो दोनों एक ही है, चेतना को ही कहा जाता है। इसी सभा में जो है प्रश्न उठे थे, जब हमारी चेतना संसार में है तो मन हो गई, और वही चेतना जब सदगुरु देश में चली गई तो वो सुरति हो गई। इस भाव में जो है दोनों एक ही हैं। देखिए, आपको भाव समझना है। जो है विहंगम युग जो है पूरा भाव पर चलता है। शब्द बिना नहीं संता है, अभाव बिना नहीं कंत, अबिरह बिना नहीं भक्त है, शील बिना नहीं अंत। यदि भाव नहीं है तो आप बुझ नहीं पाओगे। भाव बहुत बड़ी चीज है। आपको यदि आप जो है ना प्रभु की जो है ना भक्ति कर रहे हैं और आपके अंदर में शिष्य भाव नहीं है, अधीनता भाव नहीं है, आपको कुछ प्राप्त होने वाला है नहीं। स्वामी जी वही तो बात कह रहे हैं, कबीर साहब भी वही बात कर रहे हैं। अत्याधीना होय जो कोई, ताको देई बल खाई, हंसा ताको देई बल खाई। मृत्यु लोकसी हंसायाई, पुष्पदी पुष्पदीप चल जाई, अम्बुदीप में सुमिरन करिय, तब वाल क दिखाई। देखिए, आप भेद नहीं समझ रहे। ये बहुत बड़ी जो है सदगुरु का जो ज्ञान है। लोग बोलते हैं झूठ मत बोलो, ये मत बोलो, मत, ऐसी बात नहीं है। आपको वहां रखते ही सारा बदल जाएगा। ये विहंगम योग है। ये संसार वाला जो है ना ज्ञान नहीं है। ये आपको वहां स्थिर होते ही आप बदल जाओगे। स्थान ही ऐसा है वो। आप भेद नहीं समझ रहे। वहां चेतना को रखते ही जो है उलट जाएगी वो।
ये सदगुरु का स्थान है, सदगुरु का देश है ये। आप भेद नहीं समझ रहे। स्थान पर रखते ही बदल जाएगा। चेतना जो है जब संसार में रखते हैं तो मन हो जाता है, और जैसे ही वह चेतना गुरु चरण में स्थिर हो जाती है तो वह सुरति हो जाती है, बदल जाती है। अभी भी आपको नहीं समझ में आएगा। एक जो है, एक घर में जो है बूढ़े बाबा हैं, आप भेद को समझिए। यदि बाबा को जो है, बूढ़े दादा को दादी के साथ रख दिया जाएगा तो पति पत्नी हो जाएंगे, और वही बेटे के साथ रख दिया जाएगा तो बेटे और पिताजी हो जाएंगे, और वही जो है नाती पोतों के साथ रख दिया जाए तो दादा और पोते हो जाएंगे। स्थान बदलती ही पूरा व्यवहार बदल जाएगा। और वही दादा हमारे साथ रहेंगे तो गुरु भाई गुरु बहन हो जाएंगे। आप भेद को समझिएगा। उनको बदलना नहीं पड़ेगा। जैसे ही वो दादी के संग होंगे सब कुछ बदल जाएगा ऑटोमेटिक। उनकी वाणी बदल जाएगी, उनकी आवाज बदल जाएगा, उनका व्यवहार बदल जाएगा। और वही जो है पोते के साथ बैठेंगे तो सब बदल जाएगा। वैसी ही जो आपकी चेतना है सदगुरु देश में स्थान में रखती ही अपने आप बदल जाएगा। लेकिन यह है कि वहां आपको रहना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी जो है, मतलब ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है। कहीं लोग मतलब बोलते हैं लिखा हुआ क्या है, इसका प्रमाण क्या है। ऐसा कुछ नहीं। यदि आपको सदगुरु देश में रख दिया जाए, स्थिर कर दिया जाएगा, सब झूठ साच नहीं बोल पाएंगे आप। सदगुरु का वो ज्ञान है, सदगुरु का वो ज्ञान है। अगमाधार गुरु दीन लखाई, सुमिरो उलटी गगन मुख जाई। सुमिरन सी सब दुख गए, असुमिरन सी सुख होय। असुमिरन सी सब कामना, पुराण सुमिरन सोय। तो वही चेतना को जो है स्थान है, वो वही तो सदगुरु ने आपको ढूंढ करके दिया है। आप अपनी चेतना को संसार में कहीं भी रखिए, दुख ही होगा। कहीं भी चेतना को रखिए संसार में, माता में, पिता में, भाई में, बहन में, धन में, दौलत में, शादी में, विवाह में, पति में, पत्नी में, बच्चों में, कहीं भी रखेंगे वहां दुख ही होगा। और वही चेतना को आप सदगुरु चरण में रख दीजिए, स्थिर कर दीजिए। आनंद 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 और सच्चिदानंद। पहला चीज तो जो है वहां जाते ही मन नहीं रहेगा, वो शुद्ध हो जाएगा। ये जो है अनुभव का विषय है जो है। तो ये बहुत सी चीजें जो है वो वाद विवाद करने का है नहीं जो है। जिसकी चेतना सदगुरु प्रदेश में रहेगी सबसे प्रेम हो जाएगा, पूरे संसार से प्रेम हो जाएगा। आप भेद को समझिएगा। जैसे ही चेतना आपका सदगुरु प्रदेश में स्थिर होगी, कोई आपका दुश्मन नहीं होगा। भेद को समझ जाइए। एकदम ये सच्ची बात है, अनुभव का विषय है। तभी तो स्वामी जी बोल रहे हैं, सुखवा शांति सब को मिले, यहूं परी हमार सारा विश्व
हमारा है, हम हैं सब संसार। तो आपको जो है स्वामी जी ऐसा क्यों बोल रहे हैं? कहां से बोल रहे हैं? वो उनकी चेतना कहां पर है? उनकी चेतना सदगुरु प्रदेश में है, उनकी चेतना सदगुरु के प्रकाश में है, उनकी चेतना नित्य अनादि सदगुरु के चरणों में स्थिर है, क्योंकि सुख शांति वहीं पर है और पूरे संसार में कहीं भी जो है नहीं। इसके बहुत सारे अनुभवी सदगुरु के हंस हैं और हंसनी हैं। संतों का मिलन तो सदगुरु देश में होता है और वो मिलन जो है सूरत से होती है। कबीरा सुरती मित्र की, दिन दिन बाढ़े चित, तन ना मिला तो क्या भया, मन तो मिलता नीत, जल में बसी कुमुदिनी, चंदा बसे आकाश, अजो जाके हृदय बसी, सोता ही के पास। आप घर में जो है आप बड़े बूढ़े हो तो आप जो है अपना पत्नी के साथ बैठती आपका सब बदल जाएगा, अपने आप व्यवहार बातचीत विचार एकदम चेंज हो जाएगा। और जहां आप बेटे के साथ बैठेंगे बेटी के साथ बैठेंगे अपने आप बदल जाएगा, कहना नहीं पड़ेगा आपको। और वैसे ही आपने जो है क्या बोलते पोते पोतियों के साथ बैठेंगे ऑटोमेटिक बदल जाएगा। वैसे ही जो है जब आपकी चेतना इस सदगुरु के स्थान है, 5 भूमियां हैं, 5 देश हैं, वहां बैठती ही बदल जाएगा, ये बदल जाएगा। सदगुरु जो है जानता है कि आपकी साधना कहां तक हो चुकी है। ऐसे ऐसे सदगुरु के हंस हंसनी मिले हैं जो 6 महीना में बोध जो है ना वो जान चुके हैं, उनको कोई जो है उपदेश नहीं हुआ है लेकिन वो बूझ गए हैं, वो बूझ गए हैं। वो जो भजन में ही सारे भेद है। जब बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में तो कोई तुरंत समझ जाता है और कोई 10 बार सवाल लगाने के बाद भी नहीं समझ पाता है। वैसे ही जो है मैं ऐसे ऐसे हंस हंसनियों से मिला हूं जो पहला भूमि का साधन कर रहे थे और उनकी चेतना जो है उर्दू देश में पहुंच गई। वो बूझ गए, बिना बताए ही बूझ गए, उनको उपदेश नहीं हुआ, वो तो सदगुरु जाने। और वो नीचे का भजन नहीं गा रहे हैं, वो वाली भजन गा रहे हैं। चलु जहाँ बसता पुरुष हो निर्वाणा, चलु जहाँ बसता पुरुष हो निर्वाणा, अभी गति गति जा गति गम नाही, दुई आंगुल परमाना हो, चलु जहाँ बसता पुरुष हो निर्वाणा, चलु जहाँ बसता पुरुष हो निर्वाणा, रवि शशि दोनों पावन चलत है, तेहि बीच धरु मन ध्याना हो, चलु जहाँ बसता पुरुष हो निर्वाणा।
उपजा ज्ञान ध्यान दृढ़ लागा, मगन भया मस्ताना, चलु जहाँ बसत पुरुष हो निर्वाणा, चलु जहाँ बसत पुरुष हो निर्वाणा। तो भाव में है। जब आप सदगुरु को जो है भाव रूप में अपना गुरु समझ करके कि हमारे गुरु हैं, ऐसे भाव में जब आप साधना करोगे तुरंत जो है तीव्र गति से विकास होगा। सदगुरुदेव जो है आपके हृदय में है, आज से नहीं है, जुगु जुगु से हैं और जुगु जुगु तक रहेंगे, वो छोड़ ही नहीं पाएंगे आपको। ये दोहा यही बताती है, परमेश्वर जीवा साथ है, अमित काल लगे बीत, अजीव त्रिताप छूटा नहीं, बिन सदगुरु महप्रीत। आपको आश्चर्य होगा, हम लोग जो है अपना समय काल में कुछ भी बोध नहीं था, वो 6 महीना बाद गए तब तक दूसरा भूमि हो गई, कुछ ज्ञान नहीं हुआ। फिर 6 महीने बाद गए, तीसरा भूमि हो गई। फिर 6 महीना बाद खुद ही आकर के जो है चेतन देश का एक ही बार जो है। अभी हमसे कोई पूछता है किस भूमि का साधना करते हैं, तो मैं तो तीसरी भूमि का बोलता हूं। अभेद को समझिए। बोल आपका प्रश्न होगा ऐसा क्यों कहते हैं? तो जो है जिस प्रकार पतिव्रता स्त्री अपने गोपनीय अंगों को दिखाना व्रत भंग पाप समझती है, तो हम लोग कैसे जो है वो तो सदगुरु का ज्ञान है, इसमें कोई झूठ नहीं है। लेकिन जो है हमें बाद में ये सब जो है नीचे आ करके साधना करनी पड़ी। जबकि महारथी संत जी ने कहा आप लोग जो है यहाँ के नहीं हो। पंचमुद्रा धो खाहवी, धोखा सुस मन घाट, कहीं सदा फल गुरु बिना, मिले न सत्य जो बाट। अनद है, नाद है, प्लान है, ओम है, निरंकार है, स्वयं है, शक्ति है। ये तो बाद में नीचे आकर के दोबारा साधना करके बुझना पड़ा, और इसका काम भी नहीं है। स्वामी जी कह रहे हैं पंचमुद्रा, पहले सब बता रहे हैं एक एक लाइन से, ये प्राण है, वो प्राण है, ऐसा है तो उप प्राण है, तो 5 प्राण है, 5 उप प्राण है, यहाँ है तो वहां है, सब बता रहे हैं। तो अनाद है तो नाद है, तो क्या झांप है, ढंप है, जो सिंह गर्जन है, सब बता रहे हैं। और लास्ट में कह दे रहे हैं पंचमुद्रा धो खाहवी, धोखा सुस मन घाट, आ कहीं सदा फल गुरु बिना, मिले न सत्य जो बाट। हर सत्संग में मैं कहता हूं कि मैं जितना बता रहा हूं उतना ही नहीं सही है, क्योंकि इसके भी आगे है और इसकी भी आगे है और इसकी भी आगे है, अनंत है। ईश्वर वेद का 1 2 का अर्थ जो है अनंत भाव है उसमें। हम लोग सोचते हैं कि इसका अर्थ जो है बता दीजिए, वो बताने वाला नहीं है। ये सदगुरु की वाणी है, अनंत भाव है इसमें। एक ही जो है दोहे के ऊपर अनंत काल तक सत्संग चलेगा और सारी दोहे आकर के वहीं मिल जाएंगे। ये साधारण वाणी नहीं है। आप लोग जो सोचते हैं ये सदगुरु की अमर वाणियां हैं।
हम रहेंगे नहीं रहेंगे, दोबारा आएंगे, क्या होगा कोई नहीं जानता है। ये बाणी जो है ऐसे ही रहेंगी। मारो सखी सूरती फुटे न गगरी हो। आज की 45 साल है भी ये भजन गाई जाती थी। हम लोग छोटे थे और महारथी संत जी बैठे होते थे, लेटे होते थे, और वह गुरु भाई जो है एकदम 3:30 आकर के सीधा वहीं पहुंच जाते। महारथी संत जी जो है टेंट में नहीं आते, वो पेड़ नीचे कहीं जो है अनिकेता तरु वास है, अनिकेत वास है। तो वो जो है पेड़ के नीचे ही रहते थे और सब जो है वहीं ब्रह्म मुहूर्त में शाम को जो है या सुबह वहीं भीतर जो है सोए रहते थे। और जो है एकदम झमाझम भजन चलती थी। सुबह जो है 3 बजे से ही चालू हो जाता था जो है, तो यही भजन गाई जाती थी। समार सखी सुरती फुटे न गगरी हो। समार सखी सुरती फुटे न गगरी हो। कोरा घड़ा नई पनिहारी न शीला सुमति की लगी हो रसरी हो। समारो सखी सुरती फुटे न गगरी हो। कोरा घड़ा नई पनिहारी न शीला सुमति की लगी हो रसरी हो। समारो सखी सुरती फुटे न गगरी हो। निस दिन सुरती घड़ा पर रखो। पिया मिलन की, पिया मिलन की यही है जुगती हो। समार सखी सुरती फुटे न गगरी हो। निस दिन सुरती घड़ा पर राखो। पिया मिलन की यही है जुगती हो। समार सखी सुरती फुटे न गगरी हो। कौन नहीं बूझता है? इतना साफ साफ तो जो है नित्य अनादि सदगुरु ने कह दिया कि सुरती को जो है वो करना है, संभालना है। सुरती संभार चलो साजन घर। नैहर कवन ठिकाना। और स्वामी जी कह रहे हैं सुरती संभार आप तजिया पा। मिल विवेक सद गुरु परतापा। अपन रूप आप ही भूला। जड़य अभिमान भाव प्रतिकूला। तो सब वाणियां तो एक ही बात कह रही हैं कि गुरु के चरणों से दूर नहीं जाना। और ये तो आजकल बड़ा समस्या हो जाती है। अब एक मतलब वही वो संत बार बार कह रहे हैं कि हमारा मन नहीं लगता है तो वो काम नहीं करना चाहिए। अब उनको कौन सा उपदेश दिया जाए, आप बताइए। तो भेड़ चाल में जाकर के स्वामी जी का उपदेश तो ले लिए, फोटो भी रखे हैं, और परेशान एक है कि जो है वो हम जाते हैं तो मन नहीं लगता है। तो जो मन नहीं लगता है तो काम करना नहीं चाहिए। और सदगुरु की वाणी वही कह रही है, मन प्रसन्न की कर्म में माया बंधन जान। असंत विवेकी नहीं करे जो मन नहीं मान। तो ऐसे सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी
मन को लगाना पड़ता है, और जो है मन अपने आप नहीं लगेगा, क्योंकि मन ही माया है, मन ही निरंजन है, मन ही काल है, मन ही यमराज है, मन ही भव सागर है। तो मन को तो लगाना ही पड़ता है। जब वो सूरत में बदल जाता है फिर तो अपने आप लगता है वो, फिर आपको लगाने की जरूरत नहीं है। तो यही तो भेद है। चेतना एक ही है, इस भाव में चेतना एक ही है। जब वो संसार में रहती है तो मन, और गुरु प्रदेश में रही तो सुरति, और उसी में समा गई तो निरति खत्म। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसांतनी, मैं जितना बताता हूं उतना ही नहीं सही है, क्योंकि सबका अनुभव अलग अलग आएगा। पपीहा जो है उसके के जो है स्वाति जल वही है, वो कुछ और बताएगी। हाथी के कान में जाएगा वो कुछ और बताएगी। वैसे ही जो है हम लोग अलग अलग हैं। तो जो है आपको भेद बुझना है, भाव बुझना है। अब एक संत है तो वो सदगुरु को जो है ना गालियां दे रहे हैं। आप बोलो ऐसा सत्संग आप सुनाते हैं, सदगुरु को जो है ना क्या बोलते गाली देते और सत्संग भी सुना रहे हैं, आप सुन भी रहे हैं। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, उनका भाव देखो ना। वो भजन में गा रहे हैं कि लाठी लेके तू तीनों लोक में घूमत हुआ, अगुआ हुआ अगुआ, हमार ब्याहवा कब होई, हम कबले रहब कुंवार। तो गाली तो ठीक ही दे रही है, वो गलत थोड़ा दे रही है। अगुआ को तो मतलब गाली दिया ही जाता है, और सदगुरु है तीनों लोक के जो है मालिक हैं। अब रो रही है, गरिया भी रही है। कहिया ब्याह करेगा हमारा, जड़ में ब्याह तो हो जाई, हमारा तो चेतन ब्याह करे के बा, कहिया मिले बा। लाठी लेके तू जौन घूमत आड़ा तीनों लोक में, कहिया मिले बा। जहिया भेटा जी बना, एकदम गोबर माटी से भर दे तोहरा के, नहवा दे। अगुआ के जन बा इधर से पिटालना, उधर से जन बा पिटालना। तो भाव तो उसका वो है ना, कहाँ गलत है वह। एक संत है ऐसे ही कह रहे हैं। तो अब क्या करें कि बोला कि आप जो है ना सदगुरु को जो है ना आप गाड़ी मत दीजिए। मैं बोला खूब गरिया बा आज नहीं कल तो जन बा तो के पकड़ी लिए कोनो बहाने तू याद तो करता रहा भैया। ऐसनो लोग बा संसार में कि दिन रात लोग गरिया बता, लाठी लेके तीनों लोग में तू घूमत हुआ, हमार ब्याह कब हुई, कब हम मिलब, कब जाइब, आ कबले रखबो कुमार। वो भजन में तो यही है। तो आप बोलेंगे कि नहीं ये तो सदगुरु को मतलब गाली दे रहे हैं, इनका नाम नहीं लेना है। ऐसा नहीं है, भाव अलग है। आप भेद को समझिए। तो उसके भाव, यदि भाव आपका नहीं है तो आप बूझ नहीं पाएंगे। जो है शब्द बिना नहीं संता है, अभाव बिना नहीं कंत, अबिरह बिना नहीं भक्त है, शीला बिना नहीं अंत। उस संत ने हमको कहा कि आप लोग 2-2 घंटा सत्संग सुनाते हो और सत्संग करते हो, इनके कह दिया कि लाठी लेके जो घूमत आना कहिया हमार ब्याह हुई। हमार तो बात नहीं सुनती, कम से कम तोहने लोगों सुना दी है जा। आज ये बेटा जी गोबर माटी पूरा डाल दी दे यहाँ पर। अरे हम बोला भैया ऐसे मत करिए, गुरु भाव में अधीन भाव में रहिए। आज नहीं कल तो जो है मिलना ही है, आप ही के शरीर में तो है। तो बोला है तो हमारा से कहाँ साधन हुई बतावा। स्वामी जी अपना बेरी तक कहता ना कि यदि हो तो मुझ में ज्ञान प्रभु, आधार क्यों मुख फेरती। और हमनी बेरी कहाँ भुला गिला, हमनी के ज्ञान रही तो हमनी के इहो कुल करती जा।
कि काहे नहीं जौन बात सुनत हमर बतिया तनि सत्संग में कह दिया। तो हमने कह दिया। ऐसी भी है सदगुरु के हंसा हंसनी। आप भेद को समझिए। तो आप क्या कहेंगे, नहीं इसको सत्संग में नहीं जोड़ना है भाई, इसको भगा दो। भाव है उसकी। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। अब मैं वाणी को यही जो है विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय जय। अरे मीरा गुरु भाई जी कहाँ थे? मैं बोला